हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज हम लोग चर्चा करेंगे हेलो वेलकम के लेक्चर नंबर 2 पर। और इस आज का जो वीडियो है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है अकॉर्डिंग टू कार्बन नेचर, यानी कि जो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन बताया था, यानी क्लासिफिकेशन का जो सेकेंड नंबर बताया था मैंने, अकॉर्डिंग टू कार्बन नेचर के थ्रू, यानी कि कार्बन की प्रकृति के माध्यम से जो हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण किया था, उसको मैंने कम डिटेल्स बताई थी, यानी कि केवल डेफिनेशन बताई थी, इसका एक एक एग्जांपल बताए थे। तो आज हम उसमें इसके बाद में जो ये अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू कार्बन नेचर वाला जो ऑब्जेक्टिव है, इस पे आज हम इसकी मतलब फुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो है आइसोमेरेज इन एल्किल हैलाइड, कि ये जो एल्किल हैलाइड होती हैं कितने प्रकार की आइसोमेरेज में, यानी कि समव्यपता प्रदर्शित करती हैं। तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अकॉर्डिंग टू कार्बन नेचर, यानी कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केनो या एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो है अकॉर्डिंग टू कार्बन नेचर, यानी कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन्स अथवा एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। तो कल मैंने इसमें आपको 3 टाइप्स बताए थे। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा बताया था टर्सरी। ये मैंने 3 टाइप्स बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यानी कि जो प्राइमरी है इसको हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोलते हैं, सेकेंडरी को द्वितीयक एल्किल हैलाइड और टर्सरी को तृतीयक एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। आज हम इन्हीं पर पहले देखेंगे कि ये कैसे इसको पहचान की जाती है, क्योंकि जो 12th का सिलेबस है उसमें केवल आप लोगों को इनकी पहचान करने के लिए आ सकता है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा डेफिनेशन नहीं आएगी। तो देखते हैं कि कैसे पहचान कर सकते हैं। मैं कुछ इसके एग्जाम्पल देता हूँ और इसको समझाता भी हूँ कैसे हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि पहले देखेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। कौन सा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स के बारे में देखेंगे कि इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं और इसके बाद इनकी पहचान हमें कैसे करनी है। तो जैसा कि मैंने कल यानी कि पिछली वीडियो में डेफिनेशन इसकी बताई थी कि यदि, पहले एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूं फिर बताता हूँ। जो कल यानी कि पिछली वीडियो में एग्जांपल मैंने बताया था कि उसमें मैंने डेफिनेशन इस एग्जांपल के थ्रू बताया था कि क्या करना है कि ये देखना है कि ये जो हेलोजन समूह लगा हुआ है, यानी कि जो एक्स लगा हुआ है, ये एक्स किस कार्बन से आबंधित है। ये जो एक्स है किस कार्बन से आबंधित है? इस कार्बन से। ये देखना कि एक्स समूह यानी कि हेलोजन समूह जिस कार्बन से आबंधित है या बंध बना रहा है, उस कार्बन से और कितने अतिरिक्त कार्बन बंध बना रहे हैं। अतिरिक्त में यदि एक कार्बन है तो वो प्राइमरी का है, अतिरिक्त में यदि 2 कार्बन, जैसे कि इसमें अभी यहाँ पे अतिरिक्त में 1 कार्बन है, तो ये कौन सा होगा? प्राइमरी कैटेगरी का हो जाएगा। अतिरिक्त में यदि इसमें 2 कार्बन कर दिए जाएं इस टाइप से, तो इसमें देखो ये जो हेलोजन है वो इस कार्बन से बंध बना रहा है और ये कार्बन अतिरिक्त में कितने कार्बनों को आबंधित किए हुए? 2 कार्बन को। और 2 कार्बन आबंधित करने का मतलब ये सेकेंडरी कैटेगरी का हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक। और यदि कि इसमें 3 कार्बन अतिरिक्त में हो, यदि इसमें 3 कार्बन अतिरिक्त में बंध बना रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? तृतीयक कैटेगरी का हो जाएगा। इस प्रकार हमें इनको फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा कंपाउंड किस कैटेगरी, यानी कि प्राइमरी का है, द्वितीयक का है या तृतीयक का है। तो ये तो हो गया बेसिक एग्जांपल। अब इसमें कुछ मैं और एडवांस लेवल के एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि CH3 CH2 CH2 Cl। अब ये एक एग्जांपल आ जाए, मान लो कि कोई एग्जाम में आप बैठे और ये एग्जांपल उसमें आ जाए और पूछ दिया जाए कि ये जो
कंपाउंड यानी कि जो संरचना है ये है तो एल्किल हैलाइड, क्योंकि इसमें Cl लगा हुआ है और ये Cl क्या होता है, हैलोजन होता है। ये एल्किल हैलाइड तो है, ये तो कंफर्म है, बट उसमें ये पूछ दिया जाए कि ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक है, द्वितीयक है अथवा तृतीयक है। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें जो X लगा हुआ है, ये X तत्व यानी कि X समूह यानी कि हैलोजन परिवार का जो सदस्य लगा हुआ है इसमें, यानी कि जो बंध बना रहा है वो किस जगह पर है। तो यहाँ पे ये Cl है और Cl किस कार्बन से आबंधित है, इस कार्बन से आबंधित है, यानी कि इस वाले कार्बन पे Cl क्या है, बंध बना रहा है। तो ये देखना कि इस कार्बन से, जिस कार्बन से X बंध बना रहा है उस कार्बन से अतिरिक्त में और कितने कार्बन आबंधित हैं। तो अतिरिक्त में केवल ये कार्बन ही आबंधित है, क्योंकि ये वाला कार्बन तो इससे बंध बना रहा है, और इससे अतिरिक्त में केवल ये वाला ही कार्बन आबंधित यानी कि बंध बना रहा है। तो ये कौन सा कैटेगरी का हो जाएगा, 1 डिग्री कैटेगरी का हो जाएगा। 1 डिग्री आप लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। या तो आप 1 डिग्री लिख दो या फिर लिख दो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, तो दोनों आपके सही होंगे। तो आपको बस पहचान करना है केवल। इसके बाद यदि आप इसमें कुछ और अपने तरफ से ऐड करना चाहें तो आप इस कंपाउंड का नेम भी लिख सकते हैं। तो नेम लिखने के लिए क्या करना है, जैसे कि मैं कई बार पिछली वीडियो में, कई जो मेरी वीडियो है पिछली, जैसे कि एल्किल हैलाइड के बारे में मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे इनके नेम बनाने, यानी कि जो नॉमेनक्लेचर है वो कैसे इनके कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जहां से ये Cl हमें नजदीक मिल जाए। तो कहाँ से नजदीक है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर में है, तो 1 2 3 इसकी काउंटिंग हो गई। इसमें 3 कार्बन मिले हमें। अब इसका नेम बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरो, यहाँ पे 1 भी लिख देंगे क्योंकि 1 फर्स्ट नंबर में लगा है, 1 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नेम बन जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। इसी प्रकार से आप और भी इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना, बस पहचान ये रखना है कि ये जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होते हैं, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड में क्या करना है आपको कि ये देखना है कि जिस कार्बन से X समूह आबंधित है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में क्या पहचान है कि जिस कार्बन से, यहाँ पे कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन, तो जिस कार्बन से हैलोजन परिवार का कोई भी सदस्य बंध बना रहा हो, उस कार्बन से अतिरिक्त में यदि एक कार्बन आबंधित हो, अतिरिक्त में केवल एक कार्बन आबंधित हो, तो वो संरचना या वो कंपाउंड प्राइमरी एल्किल हैलाइड का सदस्य होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखते हैं सेकेंडरी के बारे में, क्योंकि ज्यादातर कंपाउंड आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, प्राइमरी में सिंगल लाइन। तो अब देखते हैं सेकेंडरी वाला यानी कि द्वितीयक के लिए। तो द्वितीयक में क्या होगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के बारे में देखते हैं। जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है इसमें क्या है कि इसके जो कंपाउंड होते हैं, तो पहले एग्जाम्पल समझते हैं, उसके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको परिभाषा बताता हूं। ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, इसी के माध्यम से इसकी परिभाषा समझते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जिस कार्बन से, यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन समूह या हैलोजन परिवार का कोई भी सदस्य या X समूह भी बोल सकते हैं, जिस कार्बन से X समूह आबंधित है, जिस कार्बन से X समूह आबंधित है, उस कार्बन से अतिरिक्त में यदि 2 कार्बन आबंधित हों या 2 कार्बन बंध बना रहे हों, तो वो संरचना या वो कंपाउंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का सदस्य होता है और इसे 2 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, 2 डिग्री से। यदि ये द्वितीयक का है तो आप इसको 2 डिग्री लिख के केवल शो करा सकते हैं, तो कोई भी ये गलत नहीं करेगा कि आपका 2 डिग्री का नहीं है। इससे क्या समझ जाएंगे सबको, ये 2 डिग्री का कंपाउंड है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH2 Cl CH2 CH3। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, ये जो Cl है यानी कि ये जो
हेलोजन समूह है, यानी कि जो एक्स परिवार का सदस्य है, ये एक्स परिवार का सदस्य किस कार्बन से आबंधित है, इस वाले कार्बन से आबंधित है, यानी कि इस कार्बन से ये बंध बना रहा है। और इस कार्बन से अतिरिक्त में और कितने कार्बन बंध बना रहे हैं, तो ये देखना कि बॉन्ड इसमें कितने लगे हुए हैं। इस कार्बन में कितने बॉन्ड लगे हैं, एक बॉन्ड ये लगा है और एक बॉन्ड ये लगा है। ये जो बॉन्ड है ये किसको आबंधित कर रहे हैं, यहाँ पर कार्बन को कार्बन से आबंधित कर रहे हैं, क्योंकि ये जो H लगा हुआ है वो H तो केवल इस कार्बन से ऊपर नीचे बंध बना सकते हैं, वो तो केवल संरचना में लिख दिया जाता है कि ज्यादा विस्तृत संरचना ना बने। तो ये जो बंध बना रहे हैं ये कार्बन कितने आबंधित कर रहा है, अतिरिक्त में 2 कार्बन आबंधित कर रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री का। अब इसका नाम यदि बनाना है तो नाम कैसे बनाएंगे, तो ये देखेंगे कि ये नजदीक कहाँ से मिल रहा है, यानी कि पास कहाँ से है। तो ये कहाँ से पास में मिलेगा, अगर यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3, तो ये तीसरे नंबर पे है, और 1 2 3 यहाँ से भी तीसरे नंबर पे है। तो कहीं से भी काउंट कर लें, यहाँ से काउंट करते हैं इसको 1 2 3 4 5 काउंट कर लिया यहाँ से हमने। अब इसका नाम क्या होगा, 3 क्लोरो, और टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्लोरो पेंटेन। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, यानी कि नॉमेनक्लेचर भी इसका कंप्लीट हो गया, और हमने इसको फाइंड आउट भी कर लिया कि ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी का है, सेकेंडरी का है या टर्सरी का है। इस टाइप से हम इसके कंपाउंड यानी कंपाउंड के नेम भी बना सकते हैं और उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। चलिए इसके एक दो एग्जांपल और इसके समझते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CHCl CH2 CH3, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बना देते हैं CH3। अब इस कंपाउंड का नेम बनाना है, नेम तो बनाना है, इसके पहले क्या फाइंड आउट करना है कि ये किस कैटेगरी का एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी का। तो किसका है, तो ये देखेंगे कि यहाँ पे X कहाँ लगा हुआ है। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना कि X कहाँ है, X कहाँ पर है, यहाँ पर X लगा हुआ है, और ये X कौन से कार्बन से आबंधित है, इस कार्बन से आबंधित है। तो ये देखो कि इस कार्बन से और कितने कार्बन आबंधित हैं, तो एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन, यानी कि यहाँ ये एक और ये 2, तो टोटल कितने कार्बन आबंधित हैं, 2 कार्बन अतिरिक्त में इससे बंध बना रहे हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी का हो जाएगा, 2 डिग्री कैटेगरी का हो जाएगा। अब इसका नाम बनाना है, तो नाम बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, प्रक्रिया इसमें फॉलो करेंगे, कौन से कि जहां से ये हमें नजदीक, यानी जहां से हमें ये पास में मिल जाए। तो पास में कहां से मिलेगा, 1 2 3 1 2 3 4, तो पास में यहाँ से है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये यहाँ से पास में हो गई, ये काउंटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसका नाम बनाएंगे, तो कितने नंबर में है, 3rd में, 3 क्लोरो कितने कार्बन है यहाँ पे 6, तो 6 के लिए यूज होता है हेक्स, ये हो जाएगा 6 क्लोरोहेक्सेन। इस टाइप से हम इसके नेम कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। ये तो हो गया सेकेंडरी का। अब देखते हैं टर्सरी का, तो कुछ उसके बारे में भी देख लेते हैं, यानी कि एक दो एग्जांपल टर्सरी के भी देख लेते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे आइसोमेरिज्म में। ये हो गया सेकेंडरी। अब देखते हैं टर्सरी, यानी कि 3rd नंबर जो था हमारा वो है टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी में क्या होता है, यानी कि ये तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं, इनको 3 डिग्री से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि 3 डिग्री लिख दें या फिर टर्सरी एल्किल हैलाइड लिख दें, कोई भी एक लिख सकते हैं, दोनों सही है इसमें। तो चलिए कुछ एग्जांपल इसके समझते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH Cl CH3 CH3। अब ये जैसे कि एक संरचना मैंने दी इसमें, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें ये पहचान करना कि प्राइमरी, द्वितीयक, प्राइमरी का है, सेकेंडरी का है या टर्सरी का है। तो ये पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है एक्स समूह में। तो एक्स कहाँ है, ये Cl, यही एक्स है हमारा। तो ये एक्स यानी कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन कहाँ पे बंध बना रहा है, इस कार्बन से बंध बना रहा है। किस कार्बन से, इस वाले कार्बन से बंध बना रहा है। तो अब ये देखो कि इस कार्बन से, यानी कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से और कितने बंध बना रहे हैं अतिरिक्त में कार्बन, तो कितने बना रहे हैं, एक ये है,
फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, यानी कितने टोटल कार्बन बंध बना रहे हैं? 3 कार्बन बंध बना रहे हैं इससे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसकी पहचान हो जाएगी। 3 का मतलब टर्सरी या 3 डिग्री। तो आप ये भी लिख सकते हैं या टर्सरी एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 3 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब इसका नेम बनाएंगे। तो नेम कैसे बनाएंगे? तो नेम बनाने के लिए कुछ नहीं, इसकी काउंटिंग करेंगे जहां से पास में मिले, या तो हम यहाँ से काउंट कर लें या यहाँ से काउंट कर लें। तो कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से किया 1 2 3 4, ये इसमें 4 कार्बन आए और एक कार्बन यानी कि एक CH3 इसका अनकाउंट किया, यानी कि इसको काउंट नहीं किया। तो ये किसमें यूज होगा? पहले, यानी कि पास उप श्रृंखला के रूप में। और ये क्या है? मेथिल होता है, तो एम पहले बाद में आएगा, Cl पहले आएगा। नाम बनाएंगे 2 क्लोरो, और ये भी 2 में लगा है, तो 2 मेथिल, और टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 के लिए होता है ब्यूटेन। ये इसका नेम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इस टाइप से आप इनके नाम भी बना सकते हैं और फाइंड आउट भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल और लिख दूं, CH3 CH2 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 Br CH2 CH3 CH2 CH3, ये एग्जाम्पल लिया मैंने। अब इस एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी कैटेगरी का है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो कैसे कंप्लीट करेंगे? तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? तो यहाँ से इसमें पहले ध्यान देंगे कि ये हेलोजन इसमें कहाँ लगा हुआ है। हेलोजन कहाँ है? ये यहाँ लगा, क्योंकि Br भी हेलोजन होता है। हेलोजन कहाँ लगा है? ये। अब ये वाला जो हेलोजन है किस कार्बन से बंध बना रहा है? इस कार्बन से ये बंध बना रहा है। और इस कार्बन से, यानी कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन से और अतिरिक्त में कितने कार्बन लगे हैं? तो काउंट करेंगे, एक ये लगा है, एक ये लगा है और एक ये लगा है। टोटल कितने लगे हैं? 3 कार्बन लगे हैं। जब 3 कार्बन लगे हैं तो हमें बस इसको लिख देना, ये 3 डिग्री का है। ये तो इसकी पहचान हो गई। अब इसका नेम बनाएंगे। तो नेम कैसे बनाएंगे? इसकी काउंटिंग करेंगे जहां से हमें ये पास में मिले। इस साइड से काउंट करेंगे तो 4 नंबर में आएगा, यहाँ से काउंट करेंगे तो तीसरे नंबर में आएगा, और यहाँ से भी काउंट करेंगे तो ये तीसरे में आएगा। तो हम कहीं से नहीं, सीधी लाइन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी काउंट हो गई। अब ये जो श्रृंखला है इसको हमने काउंट नहीं किया, यानी कि इसको इग्नोर किया है। इसका जो नाम है वो पास श्रृंखला के रूप में लिखा जाएगा। अब कैसे लिखेंगे इसका नाम? ये क्या है? एथिल है, और ये है ब्रोमो। तो पहले बी आएगा फिर ई आएगा। तो ब्रोमो कहाँ लगा? 3 नंबर में, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 3 एथिल, ये तो हो गया। अब इसका मेन श्रृंखला में कितने सी है? 6। तो 6 के लिए होता है हेक्स, ये हो जाएगा हेक्सेन। 3 ब्रोमो 3 एथिल हेक्सेन, ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। अब ये तो हो गया क्लासिफिकेशन, क्योंकि कल यानी पिछली जो भी मेरी वीडियो थी उसमें मैंने इसको ज्यादा डिटेल्स से नहीं समझाया था, नॉर्मली ऐसे समझा दिया था। इस वजह से मैंने आज इसको फुल डिटेल्स से समझा दिया ताकि कोई भी इसमें डाउट्स ना रहे। अब देखते हैं इसके जो आइसोमेरेज में होते हैं। तो आइसोमेरेज में के बारे में देखते हैं इसमें। अब देखते हैं आइसोमेरेज में। जो आज का सेकंड ऑब्जेक्टिव था वो था आइसोमेरेज में इन एल्किल हैलाइड्स। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? आइसोमेरेज में इन एल्किल हैलाइड। तो जो एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन होते हैं वो 2 प्रकार की आइसोमेरेज में यानी कि समावैप्ता प्रदर्शित करते हैं। पहली समावैप्ता होती है श्रृंखला समावैप्ता या चैन आइसोमेरिज्म। सेकंड होती है स्थान समावैप्ता अथवा पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आज हम इन दोनों के बारे में देखते हैं कि ये क्या है और इनको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी समावैप्ता है। तो समावैप्ता का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई हमने 2 कंपाउंड लिए हैं तो उन 2 कंपाउंडों के जो अणुसूत्र होंगे, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया C2H5OH
और CH3O CH3, ये 2 कंपाउंड हमने लिए हैं। ये केवल मैं कंपाउंड इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको मैं आइसोमेरिज यानी कि समव्यवस्था को समझा सकूं कि समव्यवस्था होती क्या है। तो यहाँ पे जो 2 कंपाउंड लिए, तो एक तो ये क्या है, पहला कंपाउंड यहाँ पे एल्कोहल है, ये है एल्कोहल, और ये है एक ईथर। अभी हमें इसके नेम से मतलब नहीं है, नेम कुछ भी हो सकता है, वैसे होता है इसका डाई मेथिल ईथर होता है, और ये है एथिल एल्कोहल। तो इसमें हमें नाम से मतलब नहीं, केवल हमें इसके फैमिली नेम, यानी कि फैमिली नेम का मतलब ये बोल सकते हैं जो इसका ग्रुप नेम होता है वही इसका फैमिली नेम भी होता है, क्योंकि इसकी जो फैमिली में मेंबर होते हैं वो अल्कोहल के सदस्य कहलाते हैं। तो ये क्या है, ये इसके मेंबर होते हैं, और उनका जो एक ग्रुप होता है उसको हम इनकी एक फैमिली भी बोल सकते हैं। तो इसका जो फैमिली नेम यानी कि ग्रुप नेम होगा वो क्या है, एल्कोहल है। और ये क्या है, एक ईथर है, कोई भी ईथर हो सकता है, यहाँ पे हम कोई दूसरा भी ले सकते हैं, और इसको भी हम कोई दूसरा ले सकते हैं। इसमें आइसोमेरिज में कैसे संबंधित है देखते हैं। तो जो इसका अणुसूत्र होगा, अणुसूत्र का मतलब कि इसमें जो तत्व या आयन भाग ले रहे हैं इस क्रिया में, इस कंपाउंड में, उनकी संख्या टोटल कितनी है। इसमें टोटल C कितने हैं, 2 हैं। टोटल H कितने हैं, 6, क्योंकि 5 और 1 6, और O की संख्या 1 है। तो इसका जो अणुसूत्र होगा वो होगा C2H6O। और इसमें देखते हैं C2 एक ये है और एक ये है, H 3 और 3 6, एक O। तो इसके जो अणुसूत्र हैं वो तो समान है। तो समव्यवस्था जो होती है वो समव्यवस्था भी यही कहती है कि जो यदि किन्हीं 2 कंपाउंडों के अणुसूत्र तो समान हो, परंतु उनके जो भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हो वो अलग अलग हो, तो उन दोनों कंपाउंडों के बीच जो क्रिया होगी वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, आइसोमेरिज में कहलाएगी, यानी कि समव्यवस्था कहलाएगी। इसके देखो अणुसूत्र यानी कि जो इसके अणुसूत्र है वो तो समान है, बट इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी। कैसे, क्योंकि ये एल्कोहल है और ये ईथर है, और ईथर और एल्कोहल दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो ये जब मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा, जब इनके ये इसकी क्लासेस दूंगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसमें डिफरेंट होता है, यानी कि इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टीज होती हैं यानी कि भौतिक गुण होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए अब मेन जो टॉपिक था उसमें देखते हैं। ये जो इसमें आइसोमेरिज होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, और दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये 2 प्रकार की समव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं जो एल्किल हैलाइड होते हैं। ये 2 प्रकार की समव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें समझते हैं जो फर्स्ट वाली यानी कि चैन आइसोमर। अभी हम इसको देखते हैं। ये जो चैन आइसोमेरिज्म होते हैं ये क्या होते हैं, तो चैन आइसोमेरिज्म का मतलब ऐसी श्रृंखला, चैन का मतलब होती है क्या, श्रृंखला, तो श्रृंखला का तो दोनों में यूज है। ऐसी श्रृंखला या ऐसे कंपाउंड जिनके अणुसूत्र तो एक जैसे हो बट उनकी जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग बने। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं वो किसमें, चैन आइसोमेरिज्म यानी कि इस श्रृंखला समव्यवस्था कहलाती हैं, जिनके अणुसूत्र तो एक समान हो, यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर चैन आइसोमेरिज्म का। CH3 CH2 CH2 Cl, एक संरचना ये हो गई। अब इसका जो अणुसूत्र है वो यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल C कितने हैं, 4, C4, H कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9, तो कितने हैं, C4H9 Cl, ये हो गया। अब इसी में यानी कि अणुसूत्र तो हम यही लेंगे, C4H9 Cl लेंगे तो यही, बट इसकी जो संरचना होगी वो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। जैसे कि ये Cl हो गया, CH2 CH2 CH3 CH3, ये डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसकी जो संरचना है एक सिंगल लाइन में है, बट इसकी जो संरचना है यहाँ से ये 2 भागों में डिवाइड हो रही है। तो इसकी जो संरचना यानी इसका जो नेम होगा वो अलग होगा और इसका जो नेम होगा
वो अलग होगा, बट इनके संरचना यानी कि जो अनुसूत्र है वो दोनों के यहाँ इक्वल है, यानी कि समान है। तो यही जो समव्यवस्था होती है, ये समव्यवस्था क्या कहलाती है? चैन आइसोमेरिज्म यानी कि श्रृंखला समव्यवस्था कहलाती है। कि ऐसे कंपाउंड जहां पर उनके अनुसूत्र तो समान हो बट उनकी जो संरचनाएं हो वो अलग अलग बने, इस प्रकार की समव्यवस्था श्रृंखला समव्यवस्था कहलाती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसका जैसे नाम बनाएंगे, नाम क्या बनेगा? पहली संरचना का पहले काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें नेम बनेगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। ये तो बनेगा इस श्रृंखला का नाम, और इस श्रृंखला का नाम 1 2 3, या तो 3 यहाँ काउंट कर ले या नीचे काउंट कर ले। इसका क्या नाम बनेगा? ये देखो इग्नोर किया इसको, तो इसका नेम बनेगा, ये M है और ये C है, तो पहले C आएगा। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल, इसके बाद प्रोपेन, ये इसका नेम बन जाएगा। अब देखिए इसमें समझिए कि इसकी जो संरचना है वो अलग है और इसकी संरचना भी अलग है, यानी कि संरचनाएं तो दोनों की डिफरेंट है, यानी कि इक्वल नॉट में काम करेंगी, बट इनके जो अनुसूत्र होंगे वो दोनों इक्वल यानी कि समान होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे देखो इसमें C की संख्या सेम है, H की संख्या भी सेम है और Cl भी सेम है, बट है वही चीज, मतलब कि हमने फॉर्मूला C4H9 ही लिया है और डिफरेंट क्या कर दिया इसमें कि दोनों की संरचनाएं हमने अलग अलग तरीके से बना दी। है वो भी यही चीज, मतलब कि अगर देखा जाए तो C4H9 ये भी है और C4H9 ये भी है, बट इसमें केवल संरचना का डिफरेंट है, इसलिए इसका नेम अलग बना दिया, और इसमें संरचना अलग प्रकार से इसलिए इसका नेम अलग है। लेकिन दोनों है क्या? C4H9 Cl ही है। और यही जो समव्यवस्था यानी कि इस प्रकार की जो समव्यवस्था होती है कि जिसमें अनुसूत्र तो समान हो बट संरचनाएं अलग अलग हो, तो वहां पे श्रृंखला समव्यवस्था कहलाती है। ठीक है ना? अब इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं पोजीशन यानी कि स्थान समव्यवस्था क्या होती है। स्थान समव्यवस्था के बारे में देखते हैं। स्थान समव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। ये जो स्थान समव्यवस्था होती है, अभी तो मैंने बताया चैन यानी कि श्रृंखला समव्यवस्था, अब देखेंगे स्थान समव्यवस्था। ये क्या है? स्थान समव्यवस्था, इसमें नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो क्या है जैसे कि इसका नाम क्या था? श्रृंखला समव्यवस्था था। इसमें मेन रोल किसका था? श्रृंखला का था, यानी कि चैन का मेन रोल था। इसमें क्या डिफरेंट हो रही थी? चैन, यानी कि इसकी जो श्रृंखला था उसको हम डिफरेंट तरीके से बना रहे थे। मतलब अनुसूत्र तो सेम थे, एक ही कंपाउंड के अलग अलग संरचनाएं हम बना रहे थे। तो इसमें क्या था? श्रृंखला में डिफरेंट कर रहे थे। अब जब इसमें पहला शब्द श्रृंखला का है तो हमने श्रृंखला को डिफरेंट किया। अब इसमें पहला शब्द क्या है? स्थान। तो हम इसमें अब क्या करेंगे कि जो हैलोजन का स्थान होता है, श्रृंखला तो एक जैसी होगी दोनों की, बट हैलोजन का स्थान क्या होगा? हो सकता है किसी में फर्स्ट पोजीशन पर हो, किसी में हैलोजन थर्ड पोजीशन पे हो, किसी में सेकंड, यानी कि पोजीशन जो होगी वो अलग अलग जगह पर होगी। एक जगह पोजीशन ना करके उसमें जगह क्या कर देंगे? अलग अलग जगह। जैसे कि इसमें क्या था कि पोजीशन तो एक जगह पर ही थी, यानी कि फर्स्ट थी तो दोनों में ही फर्स्ट नंबर पर हैलोजन था, बट श्रृंखला अलग हो गई उसमें। और इसमें क्या? श्रृंखला तो समान होगी बट जो हेलोजन की जो पोजीशन होगी, अगर वो फर्स्ट में है तो दूसरे में हो सकता है सेकंड में हो जाए, अगर पहले में फर्स्ट में हो सकता है दूसरे में थर्ड में हो जाए, मतलब कि डिफरेंट पोजीशन यानी कि स्थान जो होगा वो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग स्थान पे दोनों संरचनाओं में देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और ये CH3। मान लो कि यहाँ पे पहली बार में हमने क्या किया? सेकंड नंबर में लगा दिया, क्योंकि काउंटिंग जब करेंगे तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो पहले जो श्रृंखला हमने बनाई इसमें हेलोजन कहाँ पे है? सेकंड नंबर पे लगा हुआ। इसी में यही श्रृंखला में हम एक और बनाते हैं CH3 CH2 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 Cl। अब इसमें क्या है? जब इसकी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4।
अब इसमें देखते हैं कि जो हेलोजन है ये यहाँ पे किस नंबर में है, फर्स्ट नंबर में लगा है, और इसमें जो है ये जो पहली श्रृंखला है इसमें हेलोजन कहाँ लगा है, सेकेंड नंबर में लगा है। तो दोनों के जो अनुसूत्र है वो तो समान होंगे, क्योंकि इसमें कंपेयर करते हैं तो सी कितने हैं टोटल 4, यानी कि 4 कार्बन लिए, और 4 कार्बन के साथ H कितने, 3 2 5 5 1 6 6 3 9, टोटल कितने हैं 9, और इसमें Cl, इसका जो अनुसूत्र है वो कितना होगा, कार्बन की संख्या 4 है, H की संख्या 9 है और Cl है, यानी कि इनके जो अनुसूत्र है वो दोनों के क्या है, सेम है। बट इसमें क्या है, संरचना जो बनी इसकी, उन संरचनाओं में क्या है कि जो Cl की स्थिति है वो अलग अलग स्थान पे हुई है। जैसे कि इसमें क्या है सेकंड नंबर पे और इसमें फर्स्ट नंबर में। तो यही जो होता है पोजीशन, यानी कि स्थान समव्यवता होती है। स्थान समव्यवता का मतलब कि ऐसे कंपाउंड या ऐसी संरचनाएं जिसमें जिनके अनुसूत्र तो समान हो बट उसमें हेलोजन की स्थिति क्या है, डिफरेंट हो, यानी कि भिन्न भिन्न हो, तो वहां पे स्थान समव्यवता होती है। अब इनके नेम बना के देखते हैं, नेम कैसे बनेंगे। तो नेम इसमें क्या होगा, काउंटिंग तो हमने ऑलरेडी कर ली है इसके, इसमें क्या होगा, पहले ये आएगा, यानी कि क्लोरो कहाँ पे लगा है, सेकंड में, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये हो जाएगा इसका नेम। और इसका नेम देखते हैं, इसमें क्या, फर्स्ट क्लोरो ब्यूटेन। तो देखो नेम तो दोनों का सेम है, यानी क्लोरो ब्यूटेन ये भी है और क्लोरो ब्यूटेन ये भी है, बट इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पे जो क्लोरो है सेकंड नंबर में है और यहाँ पे जो क्लोरो है वो फर्स्ट नंबर में बना है। तो आज की वीडियो यहीं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।